कैसे हैं आप सब लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय चैनल @प्रशांत पॉडकास्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल के लिए हम लोग ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं, हर हफ्ते एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो एक नेक्स्ट लेवल होती है। उन दोस्तों से मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा जो ऑलमोस्ट मेरे साथ 16 से 17 साल के दोस्तों का हमारा एक प्रेम मिल चुका है। दोस्ती का वर्ड डिस्क्राइब करना कहने को आज के युग में एक बहुत छोटा वर्ड है, बट जो चीज़ मानते हैं, जो समझते हैं, जो एक फील लेते हैं, मैं आपको आज इन्हीं के मुंह से सुनाना चाहूँगा दोस्ती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे दोस्त शिव प्रताप सिंह से, जो एक जिम के ऑनर हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। बहुत ही शानदार इन्होंने अपनी फिजिक बनाई है। और मेरे दूसरे प्रिय मित्र महक ठाकुर, महक में हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा इनके साथ 16 साल का रिश्ता हो चुका है। हम लोगों ने इकट्ठे कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया और अब हम बीएड करने के बाद सब अपने अपने पद पे अलग अलग क्षेत्र में लग चुके हैं। तो सबसे पहले मैं शिव प्रताप जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतना समय एक दोस्त के साथ बिताया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोस्ती आपके नज़रिए में क्या है? मेरा तो यही मानना है कि अगर आप फ्रेंडशिप की बात बोले तो दोस्ती आपके लिए एक डिस्प्रिन की गोली है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है ना, तो वो आपकी दोस्ती वो डिस्प्रिन की गोली है। अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, जो आज के टाइम पे लोग लोनली होते हैं, उनका सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये कि उनके पास एक अच्छे दोस्त नहीं होते। ओके, ठीक है, तो दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ वो रिश्ते नहीं है जो हमारा ब्लड रिलेशन हो। ये रिश्ता हम खुद बनाते हैं, खुद चूज करते हैं और फिर उसको लंबे समय तक निभाते हैं जी। तो मुझे शिव ये भी जानना है, जैसे आजकल के कल्चर में आपने देखा होगा कि लोग दोस्ती के लिए शो ऑफ में, जैसे बर्थडे होता है 8-10 गाड़ियां लगाते हैं, उस पे केक काटते हैं, 20-25 लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। तो वो दोस्ती रियल है कि 100 बंदों का ग्रुप या गिनती के चुनिंदा बंदों का ग्रुप? देखिए, अगर आपको लगता है भीड़ इकट्ठी करना दोस्ती है, फेसबुक में अपने 10 लाख फॉलोवर्स जोड़ना आपके दोस्त हैं, तो मेरा मानना उससे थोड़ा अलग है। मैं यही मानता हूँ कि आपके बहुत ही खास मित्र जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, जिनसे आप एक अलग बॉन्डिंग फील करते हो। उनसे आप अपनी हर एक बात शेयर करने से पहले सोचते नहीं हो कि क्या मैं ये बात अपने दोस्त से शेयर करूं, क्या वो सही होगा। तो एक फेसबुक वाली दुनिया से, एक बनावटी दुनिया से निकलकर एक रियल फ्रेंडशिप में जीना सीखे आज के टाइम पे। वेरी नाइस। तो बहुत ही अपने प्रिय मित्र से आज आपको रूबरू कराना चाहूंगा, महक सिंह। इनका हमारे साथ बॉन्ड इसलिए बहुत स्पेशल हो चुका है क्योंकि शिव और मैं शहर में रहे, दिल्ली में हम बॉर्न अप बॉट अप हुए। ये हरियाणा के अंतर्गत गांव से निकलकर दिल्ली जैसे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आए, वहां पे इनकी हमारे से मुलाकात हुई। लेकिन जो इनकी सोच थी, इनकी आगे बढ़ने की एक नियत थी, उन्होंने इनका ऐसा दीवाना दिल जीत लिया हम सबका। और मैं आज महर जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस लेवल तक पहुंचे, इतनी मेहनत करी आपने, लेकिन आपने अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ी। किस वजह से, मतलब क्या आपको ऐसा लगा? क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके शायद 10-12 भी दोस्त हो गए, आपने चुनिंदा दोस्त रखे हुए आज भी। सबसे पहले तो प्रशांत विद पॉडकास्ट पे प्रशांत ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि दोस्ती चुनिंदा ही होती है जी। मेरा मानना यह है प्रशांत की दोस्ती जो होती है ना, वो एक ईश्वर का प्रसाद होता है। अरे वाह। और उस प्रसाद को ना आप हिसाब से ही उसको यूज करो जी। क्योंकि ईश्वर ना दोस्तों में एक भगवान के गुण मिला देता है। करेक्ट। तो दोस्ती चुनिंदा लोगों से होती है, दोस्ती सबसे नहीं होती। सबसे जो होती है वो दोस्ती नहीं हो सकती। वो दिखावापन हो गया, एक भीड़ होगी। दोस्ती प्यार में होती है और प्यार सबसे नहीं होता। नहीं, ये आपने बहुत रियल चीज बताई जी, बहुत अच्छी चीज बताई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप जब बिल्कुल गांव के क्षेत्र से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन लिया था जी, तब आपकी सोच क्या थी कि मतलब मैं शहर में आऊंगा, वहाँ पढ़ूंगा, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल देसी फील में थे। एक्चुअल में उस टाइम पे तो कोई सोच ही नहीं थी।
अच्छा, आपने सिर्फ 12वीं पास हाँ, करी उस सीधे? टाइम पे सिर्फ 12वीं पास करी और बस जी। यही था कि चलो अब दिल्ली जाके कुछ पढ़ाई करी जाए। ठीक है जी। अब वहां पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था मेरे को शिव मिलेगा, प्रशांत मिलेगा जी। या रविंदर मिलेगा। जी। ये तो बाद में होता चला गया ओके। और कारवा जुड़ता चला गया। मतलब वो दोस्ती इतनी क्लोजनेस में बदलती चली गई जो अलग ही नहीं नहीं, नेक्स्ट कोई लेवल हो गई। तो वो दोस्ती जब आपको आपको एनालाइज कब हुआ कि यार मैं बहुत क्लोज होता जा रहा हूँ अपने इन दोस्तों से? मतलब ऐसा तो नहीं फर्स्ट ईयर में आप हो पाए होंगे, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन हो गई, फिर आपने मास्टर्स भी हमारे साथ करी, फिर आपने बीएड भी हमारे साथ करी, हम लोग टीचिंग सेक्टर में भी जाने का प्रयास किया, तो आपको कब लगा कि यार ये मेरे चुनिंदा जो दोस्त है यही मेरी जिंदगी है? ये कॉलेज लेवल पे तो हम सारे अच्छे दोस्त थे, घूमते थे फिरते थे। जी। उसके बाद जब आदमी फील्ड में जाता है ना काम करने के लिए, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। व्यवसाय में जब आप व्यवसाय में जब जाता है, जी। जब आदमी काम करता है अपने फैमिली के लिए करता है, जी। एक जीवन में एक अपना उद्देश्य चुनता है, जी। और जब वो काम करने जाता है तो वहां पे हजारों लोग मिलते हैं, करेक्ट। हजारों लोगों से टच होता है, बातचीत Feeling होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद आदमी को पता चलता है कि नहीं, दोस्त तो मेरे वही है। मतलब फिर एक कॉलेज माइंड। लेवल पे हाँ कुछ जी। नहीं पता, हाँ कॉलेज में जी। तो 100 आदमी मिलते हैं, यारी दोस्ती है, बचपना है, करेक्ट। हाँ घूमते जी। हैं फिरते हैं, है ना, खाना है, घूमना है, चलो यहाँ चलते हैं, हमारे 10 दोस्त है, 20 दोस्त है। जब कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है ना, हाँ जी। जब खत्म होने के बाद इंसान जब अपने काम में जाता है, जी। जॉब करता है, तो जॉब करता है तो उसको फिर से लोग अलग अलग मिलते हैं, अच्छा। और फिर वो एक वास्तविकता की दुनिया में चला जाता है। मतलब वो एक सेल्फिश दुनिया आ गई, मतलब आपका लेन नहीं देन काम वो, पे। हाँ नहीं, वो एक वास्तविक दुनिया में एक अच्छा। काम के बाद जाता है, ठीक तब है उसको जी। लोग मिलते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, दोस्त तो मेरे वही चार जो थे। निस्वार्थ भावना से जुड़े थे। हाँ, जब दोस्ती। आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे तो भी एक कप चाय हाँ में भी खुश थे। हाँ, 20 रुपए में 4 समोसे लेके खाते थे ना, आज 5। भी हाँ, हाँ, नहीं वो वाला टाइम याद है। तो ये भी एक अलग ही चीज है। तो दोस्ती तो भाई बाद में ही पता बाद चलता में है कि यार दोस्त तो मेरे वही है। हाँ। ये तो सब दिखावा है, लोग सब दिखावा है। दिखावा है, सही हाँ। बात है। नहीं तो शिव, मेरे को ये जानना है कि जब आपने जिम वाली फील्ड में आए, सब कुछ आपने किया, और मैं आपको गाइस बताना चाहूंगा, इन्होंने कॉलेज में ही, हमारी एक फ्रेंड थी मास्टर्स में, उनसे इन्होंने लव मैरिज भी करी, और इनका जीवन संगनी बहुत अच्छी है, बहुत है, मतलब ये देखिए इन्होंने एक लव मैरिज भी निभाई, अपनी प्रिय दोस्ती भी निभाई, दोनों में बहुत चीज है। तो आपके में सर जैसे कभी क्लैशेस होते हैं कि यार मेरी कॉलेज फ्रेंड जो थी मेरी आज वाइफ है, मेरे जो कॉलेज दोस्त थे आज मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, तो कभी ऐसा होता है कि भाभी जी ये कहती हो आपसे कि आप उनके साथ जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, या ऐसा कुछ सिनेरियो? नहीं, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर अपने पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है जी। तो आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करता है, और उसको भी पता होता है कि हाँ इसके पास प्रिय मित्र है जो मुझसे पहले मिले इसको, और वो खुद इनके साथ इन्वॉल्व होती है, वो खुद खुशी खुशी कहती है कि इनको घर बुलाओ, गैदरिंग और गेट टुगेदर हम साथ साथ करें। तो नो डाउट मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेटिव है, और Very मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। जी। तो बस दैट्स ग्रेट। सो अभी इन फ्यूचर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लान्स बना रखे हैं, जैसे अभी हम रिसेंटली ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ये सारा प्लान अब हम में क्या होता है, छोटा मोटा मजाक मस्ती तो हर दोस्तों के ग्रुप में होती है, तो शिव जी जो है हमारे हमेशा प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे लिए, और मेहर सिंह, प्रशांत और रविंदर डागर हम कोशिश करते हैं कि हम उस प्लान पे पानी फेरे और नया प्लान बनाए। तो मैंने एक चीज देखी है, आपको 16 साल की इस दोस्ती में हमारे किसी बात का फील ही नहीं हुआ, मतलब हम आपसे इतने मजाक भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, आजकल की दोस्ती एक छोटी सी बात पे झगड़े हो जाते हैं। नहीं, वो फिर सही दोस्ती नहीं है ना। आप माता पिता के साथ भी रहते हो, हस्बैंड वाइफ भी रहते हो, भले ही आपने लव मैरिज करी हो, उनसे भी थोड़े नोकझोंक होती है, दोस्तों के साथ भी थोड़ी बहुत होती है जी। तो आप उनसे कट तो सकते ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्ती मतलब सरदर्द की गोली। अरे तो सरदर्द तो आपको होगा, बहुत तो आपको डिस्प्रिन लेने के लिए फिर कहीं और जाना पड़े, और ये डिस्प्रिन की गोली किसी केमिस्ट में नहीं मिलती। ये आप दोस्ती पनपते हो, सींचते हो उसको, जैसे एक पौधा सींचा जाता है, और हमारी इतनी लॉन्ग टर्म की फ्रेंडशिप है, तो
किसी भी रिलेशन में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है ईगो का। या बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, फ्रेंडशिप तो ठीक है, बहुत लचीला रिलेशन होता है, आप इवन एक हस्बैंड वाइफ भी हो, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ भी हो, तो अपने ईगो को हमेशा दूर रखिए। हाँ जी। अगर आपको उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में अगर सफल होना है तो जी। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त लाइंस बोली हैं जिसने दिल जीत लिया। एंड मेरे को इसी बात से कोई चीज याद आई। मेहर सिंह, मुझे आज भी वो बात याद है जब हम लोगों ने बीएड कर ली थी और हम लोग जॉब पाने के लिए थोड़ा कश्मकश में थे, तब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे जी। उस 1 से 1.5 साल आप बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। मतलब आपने फोन बिल्कुल अपने बंद कर लिए थे। मुझे आज भी याद है गाइस, इनकी दोस्ती को मैं इसलिए सराहनीय कहता हूँ, इसलिए हैट्स ऑफ करता हूँ। दिवाली हो, न्यू ईयर हो, होली हो, हर त्योहार पे ये फोन ऑन करके कॉल करते थे हमें और सिर्फ एक शब्द बोलते थे, मैं आऊंगा जरूर, मिलूंगा जरूर। तो मुझे वो 1 से 1.5 साल का पीरियड जानना है मेहर सिंह जी आपसे। क्या हुआ था कि कॉलेज खत्म हो गया, सारी पढ़ाई कर ली, अब फैमिली की जिम्मेवारियां सर पे है जी। माता पिता है, परिवार है। हाँ जी। तो अब गांव में क्या होता है, हमारे उधर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज होता है। अच्छा। गांव के जो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई के बाद या तो आर्मी, पुलिस या और मतलब जॉब्स में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, वो तैयारी करते हैं। ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था। दिल तो चंचल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों से बड़ा तो कोई है ही नहीं। करेक्ट है हमारी नजर में। हाँ जी भाई। तो क्या होता है, जैसे फोन था तो कभी शिव से बात कर ली, कभी आपसे कर ली, कभी मिलने का मन हुआ। हाँ जी। तो मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था, पढ़ाई ज्यादा कर ली, जैसे बीएड कर ली, एमए कर ली, फिर उसके बाद आदमी को सोचता है यार अब कुछ काम किया जाए। और मैंने सुना था कि तैयारी करने के लिए इंसान को सब कुछ भूलना पड़ता है, सब त्यागना पड़ता है। सब त्यागना पड़ता है। मैंने एक बात सोच ली थी कि देख मेरे दोस्त हैं, हम 4 दोस्त हैं, चारों का ग्रुप है, कहीं नहीं जाएंगे ये यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। ये आपकी एक विल पावर इतनी स्ट्रांग थी। हाँ। उनको कभी भी मैं बोलूंगा ये तो मेरे ही हैं। मैं इनसे बात करूंगा। हाँ। हमारे त्योहार होते हैं हिंदुओं में। हाँ जी। दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। मुझे पता है दिवाली पे मैं शिव को, प्रशांत को फोन करूंगा, वो पिक भी कराएगा, नाराज भी होंगे, वो मुझे धमकाएंगे भी, तेरा फोन बंद क्यों रहता है, ये क्यों रहता है। लेकिन मेरे को मेन एम क्या था, मेरे को अब जॉब लेनी है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब में। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर था गवर्नमेंट जॉब का। तो मैंने 1.5 साल अपने आप को बंद करके तैयारी करी। मैंने फोन सब बंद कर दिए। मैं ओनली न्यू ईयर पे, दिवाली पे फोन करता था इनको। मेरे को इतना विश्वास था अपनी दोस्ती पे कि मेरे दोस्त कहीं नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जब कुछ बन जाऊंगा तो सबसे पहले इनको फोन करूंगा। आपने हमें इतना तवज्जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपके घर वालों से ये भी सूचना मिली है कि आप एक 8 बाय 8 के कमरे में बंद रहते थे। हाँ, पैक रहता था। ये भी सच है? हाँ, उसी में मेरी सारी किताबें होती थी, मैं अपनी तैयारी करता था, मेरा खाना वहीं आ जाता था, मैं घूमता था। अब एक बालकनी में छोटी सी मैं घूम लेता था, फोन स्विच ऑफ रहता था हमेशा। तो मैं आपसे, मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा हुआ ग्रेजुएशन के बाद हमारे भी कई मित्र थे जिन्होंने नॉर्थ कैंपस में बड़े बड़े लेवल पे कोचिंग ली, कई लाखों रुपए खर्च भी करे, लेकिन उनको आज तक वो चीज नहीं हासिल हुई जिसलिए उन्होंने तैयारी करी। तो अगर आप किसी लेवल पे कोचिंग लेते हैं, बड़े लेवल पे किसी इंस्टीट्यूट में, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि सेल्फ स्टडी वाला भी कैसे कर पाता है? अगर किसी स्टूडेंट के पास गाइडेंस नहीं है तो उसको कोचिंग में जाना चाहिए। अच्छा। अगर स्टूडेंट्स के पास अच्छी गाइडेंस है, फैमिली की, कोई बताने वाला है कि बेटा ऐसे करो, तो कोचिंग में कोई जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने अचीवमेंट्स को पा सकते हो। सेल्फ स्टडी से भी वो चीज अचीव आप कर सकते हो जो आप लाखों रुपए खर्च करके एक 50 बच्चों के बैच में बैठते हैं और वहां पे भी वो आप हासिल नहीं कर। एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि आप 50 बच्चों में बैठ कर स्टडी नहीं कर सकते, वो ग्रुप में स्टडी होगी ही नहीं। आज समाज इस प्रकार का हमारा हो गया है, हमारा माहौल आज इस प्रकार का हो गया कि 50 बच्चों के बीच में बैठ के आप स्टडी नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अगर आप एक गुड स्टूडेंट होंगे उसके बावजूद भी आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें, अकेले रह के पढ़े, अपने रूम में बैठ के पढ़े, सारी बुक्स अपने आप पास रख लो, दरवाजा बंद कर लो और पढ़ाई में जुट जाओ, आप जरूर सफल होंगे एक दिन। ओके,
करते हैं। तो मुझे महक जी इतनी प्यारी बातें आपने बताई हमारे व्यूअर्स को कि कैसे आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपको कोई सरकारी पद हासिल करना है तो उसके लिए आपको किस तरीके से अपने आप को माइंड मेकअप करना पड़ता है। किसी मुश्किल दौर से भी आप गुजर रहे हैं, जो आपके प्रिय मित्र हैं उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है क्योंकि आपको एक मुकाम हासिल करना है। क्योंकि ध्यान भटकता है ना, फिर दिल्ली जाने का मन करता है बिल्कुल। और वहां जाएंगे तो फिर हम वहां से हट जाएंगे। वो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड से 20 दिन में दोस्त एक बार मिलने से 20 दिन में जाकर आदमी नॉर्मल होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं इस ट्रिप को अगर आप 20 दिन तक महीने भर तक भुला नहीं पाएंगे। ये तो अब की जो ट्रिप्स है ना पम्मी, जो अब अभी हमें प्रशांत कर रहे हैं जी। ये तो हम लाइफ टाइम नहीं भुला सकते। अब हम यहाँ बैठ के जो आपके साथ बैठे हैं प्रशांत विद पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या ये भूलने वाली चीज है? कभी नहीं। ये तो हो सकता है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जब मैं छोड़ दूँ इस धरती को, दुनिया को, तो मेरे दोस्त मेरे पास बैठे। अरे जितना क्लोजनेस हो जाती है ना तो वो जो हमारे अंतिम समय है ना वो भी एक साथ ही निकलते हैं मेरे भाई, क्योंकि ऊपर भी तो साथ साथ घूमते हुए जाना है हमें। क्योंकि जान निकलेगी नहीं तब तक तू हाथ नहीं पकड़ेगा। नो डाउट। लेकिन एक चीज है, हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे में गाइस बिल्कुल भी मतलब इतना नेक्स्ट लेवल प्यार है, मस्ती है। ऐसा नहीं है ये दोनों मेरी टांग नहीं खींचते, मैं इनकी नहीं खींचता, मजाक मस्ती हर एक चीज में चलता है। बिल्कुल बॉयज हैं, हर मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कोई भी बात दिल में घर नहीं करती। सबसे अच्छी चीज ये है, सुनी, मस्ती करी, एंजॉय किया, हम हर एक पल देखो को जीते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल में घर करके हमने अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं है जी। हमने तो बड़ी से बड़ी बातें भूल के अपने रिश्ते को बनाए रखना है। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है। बहुत रिश्ता बनाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बातें बोलनी पड़ती है। रिश्ता तोड़ने के लिए तो आप छोटी सी बात पर तोड़ सकते हो। हाँ, एक लम्हा लगेगा। एक पौधे को पेड़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, पानी देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। काटने में तो 2 मिनट लगते हैं, बिल्कुल काट के फेंक दो। देखिए कितनी बड़ी गहरी बात इन्होंने बताई है कि एक पेड़ जो आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े, इनको कई सालों लगे होंगे इस बनने में और 2 मिनट नहीं लगते इसको कटने में। तो बहुत अच्छी बात बताई है। तो शिव हम मुक्तेश्वर में हैं, नीम करोली धाम पे हैं। बड़ी मान्यता है इस जगह की, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एनर्जी है। मेरे प्रिय मित्रों ने कहा एक छोटा सा प्लान बनाते हैं क्योंकि सब बिजी हैं, 2-2-3 सैटरडे संडे निकालते हैं। उस सैटरडे संडे को हमने यूटिलाइज किया। तो शिव थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना प्यार हमेशा हमारे लिए बना के रखा। दोस्ती में कोई धन्यवाद नहीं होता, कोई सॉरी नहीं होता। और मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें एक रस होता है। आपको पता है अगर आपको अपनी दोस्ती को सींचना है और उसमें मिठास लानी है तो आप बाहर निकलिए उनके साथ। क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में जब आप वर्किंग हो जाते हो, सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो जब आप अपने दोस्तों से रिलैक्स माइंड मिलते हो, क्योंकि आप सब फैमिली वाले हैं और अलग अलग फील्ड में हैं, लेकिन और रेगुलर हम लोग नहीं मिल सकते। तो लेकिन जो हम वो साल में 2 से 3 बार जो ट्रिप बनाते हैं, छोटी या बड़ी ट्रिप जो भी हो, उसमें हम अपना पूरा समय एज अ फ्रेंडशिप के तौर पे देते हैं। वो हमारा एक जो पीरियड होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है, हमारे माइंड को फुलनेस से भर देता है। नीम करोली बाबा की कुछ पॉजिटिवनेस आप बताना चाहेंगे यहाँ पे आपको आने का बाद आपको कैसा फील हुआ, आप थोड़ा प्लीज गाइड करेंगे? देखिए मैं इस चीज के लिए शुक्रिया बोलता हूँ प्रशांत को, क्योंकि पहले ये यहाँ पे आ चुके थे। तो मेरा तो ठीक है, मुझे तो घूमना ही है, चाहे कहीं भी चलिए। और मैं तो उसी पर्पज से आया था क्योंकि प्रशांत का मन है। तो फ्रेंड्स में कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, अगर उसने कुछ करा है, सोचा है, तो कुछ अच्छे के लिए ही सोचा होगा जी। तो मैं उसी पर्पज से आया था घूमने के तौर पे। और नो डाउट जब मैं वहां गया और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम सब लोगों को कोशिश प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसी आध्यात्मिक जगहों पे आना चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए, अपनी फैमिलीज को लाना चाहिए, ताकि हम उनकी पॉजिटिव वाइब्स ले सकें और समाज में भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, आपने हमारी ये वीडियो देखी। हमारी 16 साल की दोस्ती में मैंने कभी इनका फोटो नहीं लगाया। ये कभी ऑनलाइन ही नहीं मिला। सोशल मीडिया से ना हम, क्योंकि एक जनरेशन पीछे है, जेनजी जो आजकल की जेनजी है, उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि इल्यूजन वाली, धोखे वाली दुनिया से, बनावटी दुनिया से बाहर निकल के रियल दुनिया में जीना सीखो।
जो मेरे मित्र महन ने बोला था, बहुत बढ़िया। सच्चाई होनी बहुत चाहिए, बढ़िया। फेकनेस नहीं होनी और ये चाहिए। सोशल मीडिया पे भी आने का इन दोनों का कोई बता नहीं था, मैं तो बैठना ही नहीं चाह रहा था मेरी खुशी के लिए प्रशांत। कि मैं चाहता था कि 16 साल की अगर कोई दोस्ती है तो उसमें कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो है चीज, कुछ तो कनेक्शन ऊपर वाला भी बना के भेजता है, क्योंकि आज के टाइम पे 5 साल मियाँ बीवी को नहीं झेल पाती, कई रिश्ते ऐसे 2-2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। चीजों पे। अगर 16 साल तक एक रिश्ता कंटिन्यू सेम बना हुआ है, कोई ईगो नहीं है किसी के बीच में भी, सब एक दूसरे से जब मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के प्रेम भावना से मिलते हैं, तो उसमें कुछ तो स्पेशल है। तो मैंने स्पेशली कहा आज मेरे दोस्त मेरे साथ बैठेंगे और अपनी रियलिटी हम लोग जनता को दिखाएंगे, ताकि वो भी अपनी दोस्ती को सीखें, किस तरीके से दोस्ती को एनालाइज किया जाता है। जो आपको सारे शिव प्रताप ने गुण बताए, महर ने बताए, तो वो दोस्ती आई थिंक सो बहुत लंबी चलेगी। सो गाइस कीप वॉचिंग, ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए, लोगों में होते रहिए, दोस्ती को बिल्कुल ही गहरे तरीके से एक दूसरे में फील करते रहिए, एंड जरूर घूमते जरूर रहिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि घूमना ही एक ऐसा पद है जिससे आप सबको मिल सकते हैं, एक ऐसी टॉनिक है जो आपके अंदर एक एनर्जी का फ्यूल भरेगी। सो मेरे भाई को थैंक यू सो मच थैंक यू प्रशांत देने के लिए। ये मेरे भाई को थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रशांत जी। I love you a lot. Thank you so much, guys. थैंक यू गाइस।